नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। आज एक न्यू वैकेंसी आई है जो उसके बारे में अपन डिटेल इसका जो नोटिफिकेशन है इसको डिटेल में जानेंगे। तो वैकेंसी है असिस्टेंट टाउन प्लानर, आरपीसी करवा रही है। लास्ट टाइम भी वैकेंसी आई थी 2018-19 में, ठीक है। तो आज इस जो नोटिफिकेशन आया है इसके जो 1 बाय 1 डिटेल है, उसका एग्जाम पैटर्न है, उसका कितनी वैकेंसी है, क्या लास्ट डेट है और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो इसके 1 बाय 1 बात करते हैं। तो पहला कि सबसे पहले इसमें वैकेंसी कितनी है, तो 43 वैकेंसी है, ठीक है। कम ही होती है वैसे तो, लेकिन इस पोस्ट के लिए जो टेक्निकल पोस्ट है, ये टेक्निकल कैसे कि जो इसमें काम जो बैकग्राउंड है जो आ रहे हैं वो टेक्निकल से स्ट्रीम से आने वालों के लिए है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। तो ओबियसली कम ही पोस्ट होती है, जैसे अभी ईओ के अंदर, आईसीएफ के अंदर, आरएस के अंदर बड़े पोस्ट होती है, उसमें कम ही आती है, ठीक है। तो बाकी जो इसकी वेरिफिकेशन कर रखा है कि जनरल के लिए कितनी है, 10 सीट है। बाकी फिर लेडीज के लिए जो महिलाओं के लिए सारी है। एससी के लिए 7 सीट है, एसटी के लिए 3 सीट है, ओबीसी है उसके लिए 6 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, 3 सीटें, और जो एमबीसी है उनके लिए 2 सीटें, ठीक है। ये तो रहा इसका क्या कि सीटों का 43 है। कम ज्यादा कितनी भी हो सकती है, जैसे आरपीसी ने लिखा है यहाँ पे कि जो भी कोई पदों की संख्या है इसकी कमी भी और वृद्धि कभी भी कर सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इससे। बाकी ये डिटेल आपके बारे में जानने के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा डिटेल में देते हैं ऐसे। अब आती है इसकी मेन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो इस क्वालिफिकेशन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सिविल वर्ड दिया है यहाँ पे, तो ये वैकेंसी सिविल वालों के लिए नहीं है। हाँ, सिविल वालों के लिए भी है, बट उन्होंने सिविल ने क्या बीई या बीटेक तो कर रखी है, साथ में क्या है उन्होंने पीजी की है। तो जैसे सिविल के अंदर पीजी होती है, आगे ट्रांसपोर्टेशन में होती है, ऐसे जैसे एफएम वगैरह जैसे सब्जेक्ट होते हैं, तो उनमें आगे पोस्ट ग्रेजुएट पीजी मतलब एमटेक वो कर रखी है, ठीक है। और उसके साथ में क्या जो आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है। और क्या लिख रहा है इसमें, प्लानिंग, इनमें भी क्या कर रखा है इन्होंने, बीई या बीटेक कर रखी होगी। तो उसके साथ में क्या लिखा है इन्होंने, पीजी। किसके साथ कर रखी होगी पीजी, या तो अर्बन या सिटी या रीजनल, ये सारे क्या होते हैं, ये जो बी आर्क होता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, उसके सब्जेक्ट होते हैं। तो उनमें उन्होंने क्या रखा है, पीजी कर रखी होगी, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे अपन बीएससी करते हैं, बीएससी बाद फिजिक्स में के अंदर अपन पीजी करते हैं, तो वो वाली चीज है। तीसरी चीज इन्होंने क्या लिख रखी है, एमटेक। एमटेक किसमें, या तो प्लानिंग में या मास्टर प्लान, किस किस के अंदर है, अर्बन, रीजनल और ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट और इन्वायरमेंट और इक्विवेलेंट। इसका मतलब होता है, इक्विवेलेंट का मतलब काफी लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो भी इससे रिलेटेड किसी, मान लो कि वो स्टेबलाइज यूनिवर्सिटी है इंडिया की कहीं भी, इससे रिलेटेड कोई भी और डिप्लोमा मतलब डिग्री पीजी हो सकती है, तो वो भी इसके एलिजिबल होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है इसमें बीच में और क्या हो सकता है, मान लो कि इन्होंने बीई या बीटेक भी कर ली, ठीक है, बट उन्होंने क्या नहीं की, पीजी नहीं की। समझ गए मेरी बात को, पीजी नहीं की मतलब एमटेक नहीं की बीटेक के बाद में। तो क्या कर सकते हैं, यदि उन्होंने डिग्री किसमें कर रखी है, प्लानिंग या आर्किटेक्चर, ठीक है, दिख रहा है, इससे कर रखी होगी। और साथ में 2 साल का क्या मांगा है इन्होंने, एक्सपीरियंस मांगा है। वो भी एक्सपीरियंस किस चीज में, ऐसे नहीं कि आप सिविल इंजीनियर हो और आपने जैसे सिविल वाले होते हैं काफी लोग जो फील्ड में, रोड पे या कहीं भी कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, वो नॉलेज लेके, एक्सपीरियंस लेके बना के लेके आ जाते हैं फर्जीवाड़े से भी, कुछ फेक से, तो वो वाला नहीं चलेगा। इसमें क्या बोला है कि फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग, कि जैसे आर्किटेक्चर वाले होते हैं ना, टाउन प्लानिंग में साइड फील्ड में काम करते हैं, वो आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। और कितने साल का, 2 साल का। ये सबसे मेजर इशू है, ठीक है। तो काफी लोग ट्राई भी करते हैं फेक बनाने का, लेकिन होता क्या है कि आरपीसी में पकड़े जाते हैं और वो फिर बाद में क्या होते हैं, बैंड हो जाते हैं। तो ऐसा काम ना करिएगा, क्योंकि काफी इश्यूज हो जाते हैं। कि आपको मोटा मोटा याद रखना है कि किसके लिए वैकेंसी है, सिविल वालों के लिए सिविल, बट आगे जिन्होंने एमटेक कर रखा है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक
या जो आर्किटेक्चर है या प्लानिंग है बीटेक करके उन्होंने अर्बन में या रीजन में कर रखा होगा। ठीक है, तो ये तीसरी चीज उन्होंने बी आर्क मतलब बैचलर इन आर्किटेक्चर कर रखा होगा या प्लानिंग में कर रखा होगा, लेकिन उनके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। ये चीज अच्छे से जान ली होगी। आगे बढ़ते हैं। इसने एक लाइन लिखी है कि जो क्वालिफिकेशन है बोला है कि आपको जो अंतिम वर्ष का मतलब है जो फाइनल ईयर में है, ठीक है। बट यहाँ आपने एक लाइन देखी होगी कि एक्सपीरियंस मांगा है, जो बैचलर कर रहा है बीटेक कर रहा है आर्किटेक्चर में बीआरक में कर रहा है वो अलाउ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको बाद में क्या है कि उन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो इन दैट केस मान लो कि जो एमटेक कर रहा है इसमें ट्रांसपोर्टेशन, उसमें वो 2 साल को एक्सपीरियंस उसके लिए जरूरी भी नहीं है, बट वो फाइनल ईयर में है तो क्या कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। बट उसका रिजल्ट कब आना चाहिए? एग्जाम होना डेट उससे पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब उसको सबूत देना चाहिए कि मैं ये एग्जाम अपीयर के बाद में क्वालिफाइड कर लिया है, मतलब पास हो गया हूँ, ठीक है। तो फाइनल ईयर वाला भी अप्लाई कर सकता है। अब आता है पे मैट्रिक्स पे, जो 14 है इसका है, मतलब आरएस के एसडीएम के इक्विवेलेंट पोस्ट है। 5400 पे ग्रेड है, काफी हाईएस्ट पोस्ट होती है 5400 पे ग्रेड, ठीक है। टेक्निकल पोस्ट होती है तो टेक्निकल में ऑब्वियसली हमेशा एक पे स्केल ऊपर ही होता है, तो काफी अच्छी पोस्ट है। और ऐसा कहते हैं कि जैसे मेरे को काफी लोग जानकार है तो उनका भी है कि जो मतलब आरामदायक जॉब है, ठीक है। टेक्निकल पोस्ट सारी आरामदायक ही होती है क्योंकि उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, उनमें काम वर्क प्रोफाइल थोड़ी रफली होती है। तो ये 5400 पे ग्रेड हो गया, ठीक है। अब तीसरी चीज इसमें आती है एज की, ठीक है। तो ये आगे जो एज दे रखी है इसके अंदर एज है 20 से 40 साल की, ठीक है। और इसमें जो एक लाइन ले रखी है नीचे, जो 2022 के बाद में जो नोटिफिकेशन आया 2 साल का एज रिलेशन का, इसका मतलब आपको इतना सा समझना है कि आप 40 साल के बाद में क्या प्लस 2 42 की उम्र तक भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसमें जो सब्जेक्ट दे रखे हैं सिलेबस, उसमें सिलेबस का सीधा सा सिलेबस है एक लाइन में कि आपको 40 क्वेश्चन तो क्या आ गए इसके अंदर, जीके के अंदर है, ठीक है। और 110 क्वेश्चन किसके हैं, आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आएंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें एक बहुत ही एक क्लोज जोड़ा हुआ है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, स्केलिंग हो सकती है, ठीक है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं तो आरपीसी पे डिपेंड है, वो सारी चीजें हो सकती है। और बाकी इसकी लास्ट डेट जो आप देख रहे हो इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट होके नवंबर 11 तक है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट में लोग फाइनल में सबमिट करते हैं, फिर उनके फॉर्म फिलिंग नहीं हो पाते हैं। ओटीआर में प्रॉब्लम काफी सारी आ रही है अभी, तो फॉर्म फिलिंग सबसे स्टार्टिंग में कर दें। इतना ना सोचे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनाते रहने आराम से धीरे धीरे, लेकिन इसका फॉर्म पहले स्टार्टिंग कर दें, ठीक है। और डिटेल में आप जानने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है और जो व्हाट्सएप सारा लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप जुड़ के हमारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।